हरियाणा टॉप करना था। पहले डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया हमारे सीनियर्स ने, लेकिन अब हमारा नंबर था कि हम हरियाणा टॉप करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी चूक रह गई। मेरे 486 मार्क्स आए हैं। जब मैं स्कूल में आई तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब कि मीडियम स्टूडेंट्स जिसके हाफ मार्क्स आते थे पेपर्स में। लेकिन तब मैं यहाँ आई तो मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, राकेश सर मिले, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया है। और अब मेरी गिनती टॉपर्स बच्चों में होती है और मुझे टॉपर्स का स्थान मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय एसडीएम स्कूल छपरा में मौजूद हैं और 10वीं क्लास का जिस तरह से रिजल्ट आया है, पूरी तहसील में टॉप किया है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और 32 में से 26 बच्चों ने मेरिट प्राप्त किया। हमारे साथ राकेश सर हैं। सर, जिस तरह से रिजल्ट आया है, पहले भी आपके रिजल्ट बड़े अच्छे रहे हैं और इस बार भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को और उनका इस प्रकार से आपको मोटिवेट करते हुए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके बाद जैसा कि त्रि साहब आपने पूछा कि जैसे 10वीं कक्षा का जो परिणाम आया है, परिणाम हमारा पहले भी बहुत बेहतर रहा है। जैसा कि मैं आपको एक कैलेंडर के माध्यम से मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कैलेंडर में हमने वर्ष 2017-18 में और अब से उससे लेके 2024-25, अब 25-26 का सेशन तो अब चला हुआ है, अब रिजल्ट आया है। इससे पहले हमने 2021 और 22 में 496 अंक लेके 500 में से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है और हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद हमने 2023-24 में पलक डॉक्टर ऑफ श्री निरंजन ने भी 496 अंक लेके 500 में से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। और इसी प्रकार से इस कड़ी में हमने निरंतर इसको प्रयास को जारी रखते हुए हमने अब की बार 491 अंक लेके 500 में से पूरे तहसील में प्रथम स्थान और डिस्ट्रिक्ट में जो अखबार के माध्यम से हमने देखा है उसके अनुसार हमारी तीसरी पोजीशन रही है। अब आपका जैसे ये हमारा एक ही प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट को तो हमने टॉप कर लिया, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन भी प्राप्त कर ली। अब तो हमारी पूरी नज़र जो है पूरे हरियाणा के ऊपर है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट से संतुष्ट नहीं है। ये तो काम हमने कर लिया है। अब हमारा प्रयास पूरा का पूरा ये है कि हम अब आने वाले समय में अब हरियाणा को टॉप करके दिखाएंगे आपको। राकेश भाई, किस तरह से मतलब जो है, क्योंकि सारा ग्रामीण क्षेत्र है, इस तरह का बेहतरीन रिजल्ट लेके आना बड़ी चुनौती होती है, किस तरह मेहनत करवाते हो, किस तरह तैयारियाँ होती है? देखो, चुनौती ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। इस चुनौती का सामना करने के लिए जो स्टाफ मेंबर होते हैं, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनको देना चाहूँगा। हमने अपने विद्यालय को निरंतर चलाते हुए अब 11 साल हो चुके हैं। इस 11 साल में मेरे पास वो टीचर हैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़े थे और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बच्चों की कमियों से वाकिफ़ हो जाते हैं और वो जो भी छोटी मोटी उनकी कमियां होती हैं वो निरंतर वर्ष भर उनमें सुधार करते रहते हैं। सबसे प्रथम प्रयास तो मैं यही मानूंगा कि हमारे जो टीचर हैं वो निरंतर इन बच्चों के साथ बने हुए हैं। इनकी छोटी छोटी जो कमजोरियां रही हैं, कहाँ पर इनका आधा नंबर कटता है, कहाँ पर 1 नंबर कटता है, हम उनको बड़ी बारीकी से उनका आकलन करते हैं और निश्चित तौर पर हम आने वाले सेशन में उन कमियों को दूर कर देते हैं। नॉर्मल सी फीस यहाँ पर ली जाती है और जो ज़रूरतमंद है या गरीब बच्चा है उससे फीस भी नहीं ली जाती, फिर आप हरियाणा को टॉप करेंगे? देखो, इसके लिए पैसे की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है? बच्चों की तैयारी करवाते हैं। मैं खुद एक स्कूल संचालक होने के नाते स्कूल का प्रबंधक हूँ मैं, तो इसका मतलब मेरा ये नहीं कि मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के काम करता हूँ। मैं सभी क्लासेज में पूरे 8 के 8 पीरियड रहते हैं, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं पूरे 8 के 8 पीरियड लेता हूँ। बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ और बच्चों की जहाँ पर भी उनको कमी किसी प्रकार की छोटी मोटी उनको दिखाई दे, उनके साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हम जब ज़रूरत पड़ती है, मेरे इतने अच्छे सहयोगी टीचर हैं, जब उनको हमें आवश्यकता पड़ती है निश्चित तौर पे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो आने वाले समय में बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा स्कूल। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं। आप कैलेंडर का एक फोटो साथ में इसको प्रदर्शित कीजिए, जब कोई देखेगा ना तो निश्चित तौर पे ये मानेगा कि ये स्कूल काफ़ी लंबे समय। मेरा आपका एक मीडिया के माध्यम से मेरा आने का अब एक ही मकसद है, हमारे स्कूल को मान्यता नहीं थी तो हमने अपने 2-3 साल पहले हमारे स्कूल को मान्यता मिली है, तो अब हम खुले ग्राउंड में जा सकते हैं और निश्चित तौर पे चुनौती पेश करेंगे। ये गुड़िया है जिन्होंने तहसील में टॉप किया, क्या नाम बेटा? मुस्कान। अच्छा, कितने नंबर आए? मेरे 491 आए हैं।
आउट ऑफ 500। ओके, क्या कहना चाहोगे बेटा, किस तरह से तैयारियां की, कैसा स्कूल है? ये बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे बहुत अधिक मेहनत जो टीचर है वो बहुत अधिक करते हैं। इन्होंने हमारे टेस्ट, जब हमारा ये हुआ कि हमारे पेपर आ रहे हैं, इन्होंने हमारे टेस्ट लिए, डेली के डेली हमारी टेस्ट सीरीज चलाई और हमें वो बताया कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हमारे इतने ज़्यादा टेस्ट लिए गए कि आखिर में हम इस काबिल हुए कि अगर हम हमारे पेपर में बैठ रहे हैं तो हमें इस बात का डर नहीं था कि पेपर में क्या आएगा। हम बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से ऐसे बैठे थे कि हाँ, हमें सब कुछ आता है। हम ये सोच के बैठे थे कि एक भी नंबर हम अपना कटने नहीं देंगे, लेकिन हमने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं रह गए। मैं भी मानती हूँ कि ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं है हमारे टीचर्स के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। क्यों इतने अच्छे रिजल्ट को भी आप अच्छा नहीं बता रहे? हमारा नंबर हरियाणा में था। जैसे सर ने बोला कि हमें हरियाणा टॉप करना था, पहले डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया हमारे सीनियर्स ने, लेकिन अब हमारा नंबर था कि हम हरियाणा टॉप करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी चूक रह गई कि हमारी जो प्रैक्टिस है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी प्रैक्टिस है वो कम रही है। लेकिन टीचर्स यहाँ पे बहुत अधिक डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्किंग है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगी राकेश सर को, प्रिंसिपल सर को, रविंदर सर को, जिन्होंने हमें बहुत अधिक मोटिवेट किया। उन्होंने हमारा पल पल हमें देखा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जैसे स्टडीज़ के मामले में ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारी जो पर्सनल ग्रोथ होती है कि बच्चा कहाँ स्टैंड करा, बच्चे में कहाँ कमी है, इन्होंने हमारा सब देखा। और हमें जहाँ पर भी अगर हमें ये हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। और कहीं पर भी हमें ये लग रहा था कि नहीं, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो इन्होंने हमें बहुत अधिक मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए हमें अग्रसर किया। जी, देख सकते हो गुड़िया का जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि ये हरियाणा में भी टॉप जरूर करेगी। सेकंड पोजीशन आई है गुड़िया की। क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्रतीक्षा है। मेरे 487 मार्क्स आए हैं और मेरे टीचर्स की जो मेहनत है उसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए हैं, वरना मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी मेहनत भी बहुत रही है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरी मेहनत के पीछे मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का सहयोग रहा है। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और जो प्रिंसिपल सर हैं और राकेश सर हैं उन्होंने कभी हमें डांटा भी, लेकिन उनकी डांट फटकार जो थी वो हमारे अच्छे के लिए थी, ना कि हमारे बुरे के लिए। मैं चाहती हूँ कि भगवान इन्हें हमेशा खुश रखें और ऐसे टीचर सबको दें। जी, थर्ड पोजीशन आई है गुड़िया। क्या नाम बेटा? मेरा नाम दीपिका है। मेरे 486 मार्क्स आए हैं। जब मैं स्कूल में आई तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब कि मीडियम स्टूडेंट्स जिसके हाफ मार्क्स आते थे पेपर्स में। लेकिन तब मैं यहाँ आई तो मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, राकेश सर मिले, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया है। और अब मेरी गिनती टॉपर्स बच्चों में होती है और मुझे टॉपर्स का स्थान मिला। हमारे सारे टीचर्स ऐसे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैं हर बच्चे से विनती करूँगी एक बार यहाँ पर आकर जरूर देखें। धन्यवाद। जी, गुड़िया क्या नाम आपका? सर खुशबू। और सर मैंने 96.4% मार्क्स अटेन किए हैं और मेरे टोटल मार्क्स से 58 आउट ऑफ 482। और सर ये सारी मेहनत मेरे टीचर्स की है। उन्होंने मेरे बेसिक लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। तब मैं स्कूल में आई थी, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा बेसिक लेवल भी बिल्कुल भी मतलब इतने अच्छे से क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पे आके सर मेरे को बहुत अच्छा, मतलब इतना रिजल्ट मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन सर मेरी जो मैंने सोचा उससे बढ़कर ही मेरा रिजल्ट आया। राकेश सर इधर आओ एक बार। इन बच्चा ने सी कौन सी गुट्टी पिलाई, इनका कॉन्फिडेंस देख कर एक से एक बढ़कर है सारे बच्चे। कॉन्फिडेंस की तो सर बात ऐसे है, इनका कॉन्फिडेंस तो इतना हाई होता, मैं सही मायने में बताऊं, जो ये आपके सामने ये 4 गुड़िया खड़ी है ना, वास्तव में कल इनकी आंखों में पानी था और रोक मैं अपने आप को भी नहीं पाया, क्योंकि मैं भी इतना खुश नहीं था इनके रिजल्ट से। वास्तव में मेरे पास अब की बार ये था कि मैं हरियाणा को कहीं ना कहीं टॉप 3 में लेके जाऊंगा। और इन बच्चों की मेहनत क्योंकि हम तो बार बार टेस्ट लेते रहे हैं, इन बच्चों में कहीं पे रेड पेन के कहीं पे डॉट लगाने की भी जगह नहीं मिलती थी मेरे को। तो मेरे को भी इतनी संतुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ने मेहनत की जितनी भी अच्छी प्रकार से। कहीं ना कहीं बच्चे हैं, भगवान बंदर का रूप होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो मैं तो यही इनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटी मोटी जो गलतियाँ करें हैं, बच्चे नादान हैं, इनको माफ़ करें और आने वाला इनका भविष्य जो हो उज्जवल हो। सरपंच हैं और राकेश सरकर हैं कि मेरे स्टूडेंट भी हैं। जी, मैं राकेश सर का स्टूडेंट रहा हूँ 2000 से और 2006 तक। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? आप स्टूडेंट भी रहे हैं और राकेश सर जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं, उस टाइम पे भी मैं भी ये लगा लो सर के पास गया, ये इस लड़की वाली बात है, मैं भी एवरेज ही था। अच्छा, क्या बताऊँ, 35 36 ऐसे नंबर आते थे। अच्छा,
इनके पास जाने के बाद यहाँ बनवासा स्कूल होता था, वहाँ पे पढ़ते थे। उस टाइम पे मैं 5th क्लास बोर्ड की क्लास होती थी। मैं वहाँ पे गया, पहला टेस्ट हुआ हमारा। वहाँ पे हमारे नंबर थे जो 6 माही पेपर होते हैं, जैसे होते पहले होते थे 6 माही बोलते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पर मेरे नंबर शायद 40 या 42 इतने % थे। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में मैंने 93% नंबर लिए थे। उस टाइम डबल होगा? डबल नहीं सर, 93। अच्छा 93, और आप कह रहे थे 42%? हाँ, 2.5 गुना होगा। हाँ। तो ये शुरू से ही ये लगा लो, मैं तो आज तक ये देखता रहा हूँ और बच्चों को भी बोलता हूँ, ऐसे टीचर मैंने तो लाइफ में देखे नहीं। हम कॉलेज में भी गए, बड़े स्कूलों में भी गए, ऐसे टीचर कोऑपरेटिव बहुत बढ़िया टीचर। विजय जी, अच्छा क्या कहना चाहोगे इस स्कूल के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो स्कूल में जो पढ़ाई है, मेरे लड़के जो हैं बच्चे हैं 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं जी। जो इन्होंने मेहनत करवाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। गरीब बच्चों का भी ये बहुत सारा लगाते हैं। और जो स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया स्टाफ है। जो 10 साल से करीब प्रिंसिपल जी हैं, 2-4 और मैडम जी हैं जो 10 साल से इस स्कूल में ही काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। और उनकी बहुत अच्छी नीति है पढ़ाने के लिए। और इस स्कूल में ऐसी पढ़ाई है जी, बाहर जो अदर जो स्कूल हैं या शहर में हैं उनसे भी अच्छी पढ़ाई है और सस्ती पढ़ाई है। और स्कूल में महंगी भी पढ़ाई है, यहाँ सस्ती पढ़ाई होते हुए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 4-5 साल से हम भी देख रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं की बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी। प्रिंसिपल सर जी सर, रिजल्ट आया, काफ़ी खुश लग रहे हो। बहुत जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने विद्यालय प्रारंभ किया उसी दौरान हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शहर से बहुत दूर जो हम विद्यालय स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रामीण प्रतिभा को निखारने का हमने मन में सोची थी। ये हमारा एक लक्ष्य था। और निरंतर हमारे प्रयास से और निरंतर हमारी कोशिश से, मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स के प्रयास से ऐसा संभव हो पाया कि फर्स्ट टाइम में ही हमने मेरिट लाना प्रारंभ किया। वो स्वाद हमने चखा। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं वो किसी प्रकार से किसी से कम होते हैं। वो किसी से कम नहीं है। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा पौधा छुपा होता है, ऐसे ही हमारे इन बच्चों में भी वो प्रतिभाएं छुपी हैं। उन प्रतिभाओं को निकालने का, निखारने वाला एक अध्यापक चाहिए, एक माली चाहिए जो निश्चित और परिपूर्ण उनको परिवेश दे सके, एक अच्छा वातावरण दे सके। जिस प्रकार से किसान अपनी फसल को तैयार करता है, ऐसे ही बच्चों को भी तैयार किया जाता है, चाहे किसी प्रकार का भी बच्चा हो। उसे एक वातावरण की आवश्यकता होती है और उस वातावरण में हमने इन बच्चों को ढाला। विभिन्न गाँव से हमारे पास यहाँ बच्चे आते हैं। और आप सच मानिए इस बात को कि जैसे बच्चों ने बताया कि हम इनके बीच में लगे रहते हैं, हम पूरे के पीरियड लेते हैं। ऐसा भी नहीं था कि जो ऑफिस की चेयर है हमारा इंतज़ार करती रहती है कि हम कब आकर उसके ऊपर बैठें। लेकिन हमें इतना मज़ा आता है हमारे बच्चों में काम करवाने में और उनको पढ़ाने में, क्योंकि हमारी बात मानते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं और हमारे अकॉर्डिंग जो हमें इनको काम देते हैं वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो उसी का आज ये परिणाम है कि आपके बीच में हम खड़े हैं, हमारे बच्चे भी आपके बीच में खड़े हैं। और जैसा सर ने बताया कि हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि हम कहीं ना कहीं हरियाणा में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। वो थोड़ा सा कहीं चूक होगी, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे इस हमारी कमी को पूरा करने का। और आगे भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब तक हम यहाँ पर हैं इसी मेहनत के साथ और इसी लगन के साथ काम करते रहेंगे। अपने विद्यालय को एक दिन जरूर हरियाणा में चमकाएंगे कि छोटे से गांव छपरा में कोई SD मेमोरियल नाम का स्कूल है और हरियाणा में पूरे में उसका नाम होगा।